गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए बीच में कुछ अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था लेके आऊँ मैं, है ना, जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप कौन सा भी एग्ज़ाम दो, सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है कि नहीं। टोटल 119 क्वेश्चन है, टोटल 119 क्वेश्चन है। आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में से अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव में संबंधित निम्नांकित कथनों में विचार कीजिए, ठीक। पहला देखेंगे, इस वस्तु का उन्मुख होना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो इन्हें यानी इसे जन उन्मुख होना चाहिए, है ना, इन जनमुख होना चाहिए। सबसे अधिक निष्ठ निर्धन यानी निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। चौथा देखा है तो विश्व अर्थव्यवस्था में इनका एकीकरण, है ना, एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इसमें देखा जाए तो हमारा पहला जो है 1, 2 तथा 3 सही है, या 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, या 1, 2 तथा 4 सही। तो इसमें से देखा जाए तो कौन सा, यानी A, B, C, D, ठीक। कौन सा सही होगा इसमें? हमारा B वाला सही होगा, है ना। 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 यानी B सही हो जाएगा हमारा, ठीक। क्या सही होगा? B। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा है तो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता, यानी ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था की थी, है ना, थी। उन समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवस्था नहीं है? यानी देखा जाए तो कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, पर्यटन। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, पर्यटन। डी सही होगा, पर्यटन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा तो तीसरा जो है आवश्यकता आवश्यकता, है ना, आवश्यकता विहीनता सिद्ध के लिए, यानी प्रतिपादक अर्थशास्त्री है। यानी आवश्यकता विनीत, है ना, विनीत सिद्ध के प्रतिपादक अर्थशास्त्रीय है, अर्थशास्त्री। पहला देखा है तो नीलकंठ रथ, दूसरा देखा जाए तो प्रे के मोहता, सी देखा जाए तो क्या वी एन, है ना, गाडगिल, है ना, गाडगिल। डी देखा है तो यानी अमर्त्य सेन। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा, अमर्त्य सेन, डी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का कौन सा क्षेत्र है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? यानी सेवा क्षेत्र पहला देखा है, दूसरा वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इससे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा का हमारा, ये चौथा सही हमारा डी सही हो जाएगा, है ना, डी सही हो जाएगा चौथा का, कृषि क्षेत्र। तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा, 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? यानी टोकरी बुनने वाला,
माली, कुहार, पुजारी। तो इसमें हमारा पांचवा जो है, पांचवा का डी सही हो जाएगा, यानी पुजारी। ठीक, डी सही हो जाएगा, पुजारी। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? यानी भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? यानी पहला देखा तो 1977 में, 1975 में, 1980 में, 1965 में। तो हमारा कौन सा चाहिए? 1977 हो जाएगा सही। ठीक, ये सही हो जाएगा 1977। सातवां नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। यानी पहला देखा तो आर.के. मिश्रा, बी में देखा जाए तो के.सी. मेहता, है ना, के.सी. मेहता। सी में देखा जाए तो क्या है? एस यानी M.S. है ना, स्वामीनाथ, M.S. स्वामीनाथ। डी में देखा जाए तो पी महेश्वरी। यानी सातवां जो हमारा क्वेश्चन क्या है, सी सही हो जाएगा इसमें, M.S. स्वामीनाथ, M.S. स्वामीनाथ, M.S. स्वामीनाथ। आठवां नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, है ना, आकलन का स्वस्थ है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का स्वस्थ है। यानी पहला देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, यानी योजना आयोग्य, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय यानी सांख्यिकी गठन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी गठन। तो इसमें हमारा आठवां का जो सही होगा, डी सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। नवा नंबर क्वेश्चन देखा है तो कलकत्ता अब, है ना, कलकत्ता में है कोलकाता। कलकत्ता अब कोलकाता में सांख्यिकी स्थान पर की स्थापना किसने की है ना? यानी कलकत्ता अब कोलकाता, है ना, कलकत्ता अब कोलकाता में सांख्यिकी स्थान की स्थापना किसने की थी, है ना? R.C. देसाई, P.C. महालनोबिस, है ना, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, B.K.R. है ना, B.K.R.V. राव, है ना, B.K.R.V. राव, यानी B.K.R.V. राव। देखा जाए तो नौवां का जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? नौवां का बी सही हो जाएगा। ठीक, P.C. महालनोबिस, P.C. महालनोबिस, बी सही हो जाएगा। ठीक, दसवां नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत में संकल, यानी भारत का संकल घरेलू उत्पादक, यानी भारत का संकल घरेलू उत्पादक GDP में कृषि योगदान लाभ परसेंटेज, है ना, भारत में संकल्प घरेलू उत्पादक GDP में कृषि योगदान लगभग, यानी 38%, 35%, 25%, 15%। हमारा दसवां का कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, 15%, डी सही हो जाएगा, 15%। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान है? यानी सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान है? यानी सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र परिवार। तो 11 नंबर का हमारा जो सही है वो डी ए सही हो जाएगा, परिवार। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो सकल राष्ट्रीय आय, है ना, यानी सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवाल, है ना, निवाल राष्ट्रीय आय के अधिक होता है। यानी सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, क्योंकि इनमें से सम्मिलित होता है। यानी विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता,
प्रत्यक्ष कर, यानी 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पूंजी पखत भत्ता, पूंजी पखत भत्ता, पूंजी पखत भत्ता सी सही हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखा तो वर्ष 2014 से 15 तक की लुप्त यानी तुलना, यानी वर्ष 2014 से 15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्तित्व का आयु वर्ष 2021 से 22 में कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी, यानी 6.1%, 8.6%, 7.6%, 7.72%। ठीक, तो हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा 20 होगा 8.6%, 8.6%। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारत का प्रत्येक व्यक्तित्व का वर्ष आयु कितनी है, यानी 1947 में भारत में प्रत्येक प्रति व्यक्ति की वार्षिक आयु कितनी है, यानी 249.60। दूसरा देखा जाए तो 349.60, 449.60, 549.60। तो इससे हमारा 14 नंबर का जो सही होगा पहला सही होगा 2, यानी 249.6, 249.6 भारत में प्रत्येक व्यक्ति के वर्ष की आयु यानी 249.60। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है। ठीक, यानी देखो कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का यानी मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, यानी मूल्यांकन करने के प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है, यानी अर्थशास्त्री नहीं है। दादा नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, एक मिनट, यानी दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, RC देसाई है ना, प्रशांत चंद्र महानोबिस। तो इसे हमारा 15 नंबर का डी से हो जाएगा, प्रशासन चंद्र महानोबिस। ठीक, डी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा और। 16 नंबर क्वेश्चन देखा तो कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है, यानी देखा जाए तो कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि, यानी 54%, 58%, 62%, 66%। तो हमारा 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा कितना, 54%। ये सही हो जाएगा 54%। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कृषि, उद्योग, सहकारिता, इनमें से कोई नहीं। हमारा कौन सा सही हो जाएगा 17 नंबर का पहला सही होगा कृषि। 17 नंबर कौन सा होगा, ये सही हो जाएगा कृषि। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, भारत ने किस देश के भारतीय अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IARDO की स्थापना के लिए नेशनल बैंक ऑफ यानी एग्रीकल्चर एंड रूरल
यानी डेवलपमेंट यानी कंसल्टेंसी सर्विस NABCONS के 7 अप्रैल है ना, अप्रैल 2019 में समझौता विज्ञापन का हस्ताक्षर किया। यानी विज्ञापन का समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक, तो इसका देखा जाए तो पहला जम्बी है यानी जमीबिया है ना, दूसरा मलावी, तंजानिया यानी केन्या। तो हमारा कौन सा सही होगा? 18 नंबर का देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारा बी सही हो जाएगा, मालवी। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, भूरी क्रांति किस बल देने पर केंद्रित है? यानी भूरी क्रांति किसको यानी बल देने पर केंद्रित है ना। यानी पहले देखा तो चाय और कॉफ़ी का उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादक में वृद्धि, उर्वरक के उत्पादक में वृद्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो हमारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, उर्वरकों की यानी उत्पादक में वृद्धि, सी सही हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? या निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तत्सम उत्पादन है ना, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादक, तिलहन उत्पादक। यानी इसमें सी होगा दूध उत्पादक, सी होगा दूध उत्पादक। 21 नंबर क्वेश्चन देखा तो कृषि निर्यात है ना नीति, यानी कृषि निर्यात नीति 2018 से लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत में कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाया है ना। कृषि निर्यात नीति 2018 में 18 के लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस तक बढ़ाया। ठीक, यानी 40 मिलियन से अधिक, 60 मिलियन से अधिक, 50 मिलियन से अधिक, 70 मिलियन से अधिक। 21 नंबर का हमारा जो बी सही हो जाएगा, 60 मिलियन से अधिक, 60 मिलियन से अधिक। 22 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादक में वृद्धि उत्पन्न की? यानी निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन में उत्पादन की वृद्धि उत्पन्न की है ना। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सौर क्रांति, पीली क्रांति। 22 नंबर का जो हमारा डी से होगा पीली क्रांति। 23 नंबर क्वेश्चन देखा तो विशेष कृषि है ना, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। यानी उत्तराखंड। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? यानी सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता? यानी नोबार्ड है ना, नोबार्ड व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा है ना। तो 24 नंबर में हमारा कौन सा पहला से होगा? नबार्ड। 25 नंबर देखा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है। पहला देखा जाए तो क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार,
यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। तो 25 नंबर का हमारा पहला सी हो जाएगा इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 26 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम यानी समर्थन मूल्य SSP, है ना, SSP के अंतर्गत नहीं आती, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य SSP के अंतर्गत नहीं आती, यानी तंबाकू, यानी कोपरा, सब्जी फल, पटसन। तो इसमें देखा है तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा बी सही हो जाएगा, कोपरा। ठीक, कोपरा। 27 नंबर क्वेश्चन देखा है तो धन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी धन का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी 1300 प्रति क्विंटल, है ना। 1325 प्रति क्विंटल, यानी 1940 प्रति क्विंटल, 1370 प्रति क्विंटल, है ना। 27 नंबर का हमारा सी सही हो जाएगा, 1940 प्रति क्विंटल। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन देखा है तो यानी किसी फसल के सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है, यानी किसी फसल की सहायता देने के लिए सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा करती है, यानी अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्य समर्थन मूल्य, प्रभावी समर्थन मूल्य। तो इसमें देखा है तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा हो वो बी सही हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, भूरी क्रांति किसको बदलने पर केंद्रित है, यानी भूरी क्रांति किसको बदल देने पर केंद्रीय है, यानी चाय या कॉफी का उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादक में वृद्धि, उर्वरक के उत्पादक में वृद्धि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 29 नंबर का जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा, उर्वरकों के उत्पादक में वृद्धि, उर्वरकों में उत्पादक की वृद्धि। 30 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति का संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य उत्पादक, अनाज उत्पादक, दूध उत्पादक, तिलहन उत्पादक, है ना। तो 30 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादक। ठीक, ये पीत क्रांति से संबंधित है, कौन सा, तिलहन उत्पादक। 31 नंबर क्वेश्चन देखा है तो न्यूनतम समर्थन, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक, है ना, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सी से है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी से हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 32 नंबर क्वेश्चन देखा तो किसी राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, है ना, हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की, है ना, हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की। किसमें देखा जाए तो पहला देखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। तो इस चारों में से हमारा देखा तो 32 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 33 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्नलिखित में से कौन सी उपज, है ना, उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य SSP के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य SSP के अंतर्गत नहीं आता, तंबाकू, कोपर, सब्जी, पटसन। तो 33 नंबर का जो सही हो जाएगा सी से हो जाएगा, सब्जी। 34 नंबर देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सी
दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आहार, राजमा, उड़दा है ना, मूंग। तो हमारे 34 नंबर का जो सही होगा वो बी हो जाएगा, राजमा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ष 1965 यानी 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी पहली बार घोषित किया गया? यानी वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस वर्ष उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी पहली बार घोषित किया? यानी कपास का, तंबाकू का, धान का, गेहूं का। तो हमारा 35 नंबर का जो सही आंसर है वो कपास का है। ठीक, ये सही हो जाएगा, कपास का। 36 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है? इनमें से कौन सा भारत की कृषि विपणय है ना, विपणय के मुख्य दोष में से एक ही है? यानी इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणय के मुख्य दोष में एक ही है? यानी भंडारण सुविधा की कमी, भंडारण की सुविधा कमी, यानी परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी है ना, मार्केटिंग इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट की कमी है ना। तो हमारा 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्या सही होनी चाहिए? तो हमारा सही हो जाएगा, अनुकूल मंडी। 37 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है? IPSR है ना, रैंकिंग के अनुसार, यानी IPS के रैंकिंग के अनुसार 2016 से 17 भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची इनमें से कौन सी कृषि स्थापना शीर्षक पर है? यानी PSR में रैंकिंग के अनुसार 2016-17 भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की सूची इनमें से कौन सी कृषि स्थापना शीर्षक पर है? कौन सा स्थान शीर्षक पर है? तो देखा जाए, इसमें हम पहला देखा तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंटरव्यू यानी NDRI है ना, कर्नल हरियाणा। बी में देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान स्थापना ISR है ना, दिल्ली। डी में देखा है तो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय SU बेंगलुरु है ना। डी में देखा जाए तो यानी डी में देखा तो असम कृषि विद्यालय है ना, SU जेहराट है ना, जेहराट। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंटरव्यू यानी NDRI है ना, कर्नल हरियाणा। ठीक, हमारा ये पहला से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा और देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत में कई केंद्रीय सरकारी है ना, सरकारी संगठन में से जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है? यानी भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है ना। तो देखा जाए तो पहला जो हमारा भारत में कपास निगम है ना, दूसरा में देखा जाए तो भारतीय खाद्य निगम, तीसरा में देखा जाए तो कृषि लागत में कीमतों का उपयोग, डी में देखा जाए तो भारत की कृषि नियंत्रण कृषि निगम है ना, भारत के कृषि निगम। 38 नंबर देखा जाए तो डी हमारा सही हो जाएगा, भारत की कृषि निगम। ठीक, 39 नंबर देखा जाए तो कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी है ना। यानी कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? 2017 से, 2016 से, 2015, 2018 से।
तो 29 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा आंसर है वो डी हो जाएगा 2018 तक। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 2021 से 2022 तक विपणन है ना, विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है ना, प्रति क्विंटल है। यानी पहला देखा तो 1620 रुपये, 1460 रुपये, यानी 1280 रुपये, 2015 रुपये। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 40 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा 2015। ठीक, इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या होगा हमारा? अधिक उन्न उपजाऊ है ना, अधिक अन्य है ना, अधिक अन्य उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? यानी अधिक अन्य उपजाऊ अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1954 में है ना, 1948 में, 1946 में, 1952 में। तो हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी में क्या? 1948 में। ठीक, 42 नंबर देखा है तो भारत के प्रमुख नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी में से कितने नीति की मध्य यानी विनियत किया जाता है कि जिसमें इन किसानों को प्रति क्विंटल से अधिक खुदरा मूल्य नीम काटने के लिए 5% से अधिक पर प्रदान किया जाता है। ठीक, यानी 4730। बी में देखा है तो 3950, 2480, 5360। ठीक, तो 42 नंबर का जो हमारा डी से है 5360। ठीक, 43 नंबर देखा है तो क्वेश्चन क्या है हमारा? उच्च पैदावार वाले बीज में किसमें सोनालिका है ना, सोनालिका का कल्याण सोना किस फल में संबंधित है ना। यानी उच्च पैदावार वाले बीज की यानी किसमें सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल यानी फसल में संबंधित है? यानी जव, गेहूँ, चना है ना, गेहूँ, मक्का। तो हमारा क्या होगा सही? 43 नंबर क्वेश्चन जो है 43 नंबर का बी सही हो जाएगा, चावल। 44 नंबर क्वेश्चन देखा तो भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें में शामिल की जाती है? यानी भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी अंतर्गत कितनी फसलें को शामिल किया जाती है? यानी 20 फसलों को, 22 फसलें को, 24 या 18 को। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन हमारा सी से हो जाएगा। ठीक, यानी 24। ठीक, सी से हो जाएगा 24। 54 नंबर देखा है तो पूसा हाइब्रिड फोर किसी संकरण प्रजाति है? यानी पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकरण प्रजाति है? आलू, मटर, केला, पपीता। तो 45 नंबर में बी सी हो जाएगा, मटर का। ठीक, मटर का। 46 नंबर क्वेश्चन देखा तो यदि उपयोग इस्तेमाल की दर से प्रति हेक्टेयर 3.0 किलो कीटनाशक है, यानी कीटनाशक है तो वह 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजिन 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यानी WP की कितनी आवश्यकता होगी? यानी देखा है तो 1.0 kg, 2.0 kg, यानी 1.5 kg है ना, या 0.75 kg। ठीक, तो 46 नंबर में हमारा देखा है तो सी सही हो जाएगा, 1.5 kg। 47 नंबर क्वेश्चन देखा है तो छिड़काव के लिए जानने वाले है ना, छिड़काव के लिए जाने वाले द्रव्य में सांद्रता की गणना करें जबकि 1.51 माइक्रो यानी
मोनोक्रोटोस है ना, क्रोप्टोस 36 SSC की 1001 छिड़काव के द्रव्य बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल का उपयोग किया जाता है, यानी 0.1%, 0.5%, 0.04%, 0.03% है ना। तो इसमें 27 नंबर का बी सही होगा, 0.05%।